बन जाएं, लेकिन विद्वता का लक्षण क्या है? भगवान में प्रेम हो जाना। जो भगवान का प्रेमी है वास्तव में वही विद्वान है। जैसे कबीर दास जी के समय में, एक बार कबीर दास जी के समय में एक पद्मनाभाचार्य जी हुए, व्याकरण शास्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य। और उस समय उनका इतना जलवा महाराज कि जहां भी जाते हाहाकार मच जाते। शास्त्रार्थ के लिए निकल पड़े, जो भी मिलता हम तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे। और शास्त्रार्थ करते साक्षात सरस्वती जी ने आकर के उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और शास्त्रार्थ में पराजित न होने का वरदान प्राप्त करके पद्मनाभाचार्य जी निकल पड़े। जो भी विद्वान मिलता शास्त्रार्थ करते और हरा देते। और हारने के बाद क्या करते? उनकी सारी पोथी पत्री अपने बैलगाड़ी में और उनको अपने पीछे दौड़ाते। यही शर्त रख करके शास्त्रार्थ करते कि हारोगे तो सारी पोथी पत्री हमारे पास और हमारे पीछे पीछे चलना होगा। कई विद्वानों को उन्होंने पराजित कर दिया। पराजित करके सबको अपना दास बना लिया, पीछे अनुचर बन गए उनके। अब सबको पराजित करते हुए काशी नगरी में आने लगे, विद्वानों की नगरी काशी। सारे विद्वानों को जब पता चला काशी में कि पद्मनाभाचार्य जी आ रहे हैं, अरे हम सब तो एक एक विषय के आचार्य हैं, उन्हें तो सभी विषयों का ज्ञान है, भैया उनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा? अब काशी की नाक कटने वाली है। तो जितने विद्वान थे सब बाबा विश्वनाथ की शरण में चले गए, भोलेनाथ की शरण में गए। बाबा काशी के नाक की रक्षा आप ही करो। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई कि कबीर दास जी से इसका शास्त्रार्थ करा दो, ये पराजित हो जाएगा। इतना कह करके बाबा शांत हो गए। विद्वानों ने सोचा भैया कबीर दास जी कौन से पढ़े लिखे, निरक्षर भट्टाचार्य, उनसे क्या शास्त्रार्थ होगा? लेकिन बाबा ने कही है तो कुछ तो रहस्य है। लेकर के जब आए पद्मनाभाचार्य जी तो सारे काशी के विद्वान इकट्ठा हुए। कहा महाराज ये बताओ, काशी तो विद्वानों की नगरी है, अब एक एक से कहां शास्त्रार्थ करते फिरोगे? आप तो कबीर दास जी से शास्त्रार्थ कर लो। यदि कबीर दास जी को आप शास्त्रार्थ में पराजित कर दोगे तो हम अपनी पराजय मान लेंगे। कहा चलो कोई बात नहीं, बुलाओ उनको। सब कबीर दास जी के पास गए। कबीर दास जी से कहा महाराज आपको शास्त्रार्थ करना है पद्मनाभाचार्य जी से। कहा शास्त्रार्थ? मेरी डिग्री जानते हो क्या? कहा मस कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैं तो लिखना पढ़ना कुछ जानता ही नहीं हूं, तो मैं शास्त्रार्थ क्या करूंगा? तो बताया नहीं बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है। कहा चलिए जब बाबा की आज्ञा है तो लेकिन हम जाएंगे कहीं नहीं, उनको यहीं बुलाइए अगर शास्त्रार्थ करना है। पद्मनाभाचार्य जी को बताया गया, आए। पद्मनाभाचार्य जी से कहा कबीर दास जी ने पूछो भाई कुछ तुम। पद्मनाभाचार्य जी ने सोचा कि बड़े बड़े विद्वानों को तो हमने फेल कर दिया, ये निरक्षर भट्टाचार्य ये हमारे सामने कितनी देर क्या टिकेगा, एक भी प्रश्न क्या करूं इससे? तो कहा देखो आप कुछ पूछ लो। कबीर दास जी ने कहा कि हमारी तो सारी जिज्ञासा शांत हो चुकी है, हमें कुछ नहीं पूछना, आप ही पूछ लो, आप ही पूछो। तो पद्मनाभाचार्य जी फिर से कुछ है, कहा नहीं महाराज आप पूछो। तो कबीर दास जी ने कहा अच्छा हम एक ही बात पूछेंगे और ईमानदारी से बताना, उसमें पंडिताई मत दिखाना अपनी। हाँ हाँ पूछिए।
कहा पढ़ी समझे या समझ पढ़े, पढ़ी समझे या समझ पढ़े, अहो कहो दुजराय। सुनकर बात कबीर की पंडित गयो चकराए। कबीर दास जी ने कहा कि आपने पढ़ करके समझा या समझ करके पढ़ा, यही बता दीजिए। तुरंत सर नीचे हो गया और सोचा पद्मनाभाचार्य जी ने कि पढ़ करके हमने कभी समझा ही नहीं, पढ़ करके समझे होते तो जिज्ञासा ही शांत हो गई होती, और समझ के पढ़ा होता तो आज शास्त्रार्थ करने ही क्यों निकलते। कुछ नहीं बोले और उठ करके मौन होकर के चले गए गंगा जी के घाट में किनारे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहीं ताली बज गई, मौन हो गए जब पद्मनाभाचार्य जी की विजय हो गई, काशी की नाक बज गई। और जाकर के शाम का समय होने लगा, पद्मनाभाचार्य जी संध्या वंदन करने बैठे तो बाबा विश्वनाथ ने एक बड़ी लीला करी। उसी वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे संध्योपासन कर रहे थे पद्मनाभाचार्य जी, उसी पर कई प्रेत आकर के बैठे। अब पूरा पेड़ जितनी डाल थी सब भरी, एक डाल पर एक स्थान खाली था। कहीं से उड़ता हुआ एक भूत आया और उस स्थान पर बैठने लगा। सारे भूत लड़ने लगे, अरे यहां क्यों बैठता है, चल यहां से जा। अरे भैया खाली तो है स्थान, बैठ जाऊंगा तो क्या हुआ। कहा नहीं, यहां ये सीट रिजर्व है। कहा वो किसके लिए। कहा ये जो नीचे पद्मनाभाचार्य बैठा है ना, ये मरेगा तो ये प्रेत बनेगा, और जब ये प्रेत बनेगा तो ये प्रेत बन करके इसी डाली पे आके बैठेगा। अब तो भैया पद्मनाभाचार्य जी ने सोचा, अरे हम इतने बड़े विद्वान होकर के भी प्रेत बनेंगे। तो उस प्रेत ने ही सुनाया, कहा अरे वो पद्मनाभाचार्य वो जो नीचे बैठा है। कहा कहा वो तो बड़ा विद्वान है। कहा विद्वान भले ही है, लेकिन अपने से बड़ों को तू कह करके बात करता है। अपने पंडिताई का घमंड है इसको, भगवान में प्रेम थोड़ी है इसको, इसलिए मरेगा तो ये प्रेत ही बनेगा। तो कहा इसका कोई उपाय। कहा यदि ये कबीरदास जी की शरण में चला जाए तो इससे बच सकता है। तुरंत अपना झोली माला उठाए, फेंके गंगा जी में और भाग करके कबीरदास जी के पास लेट गए। बाबा बचा लो, प्रेत में मैं नहीं बनना चाहता। तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है, अब अपनी पोथी पत्री उठाओ, गंगा जी में फेंको और हम अब तुम्हें बताते हैं। तो उन्हें भगवान का मंत्र दिया और कहा भगवत प्रीति यदि हो जाए तभी विद्वता तुम्हारी सार्थक है। यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारी सारी विद्वता बेकार है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी यही संकेत करते हैं। अरे वेद पुराण संत मत एहु, 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 सकल सुकृत फल राम सनेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु।
सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण संत मत गेहु। वेद